नागपुर के गंगा जमुना देह व्यापार करने वाली महिलाओं पे प्रशासन की सख्ती और भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। इनकी आवाज कोई भी नहीं सुन पा रहा है कि इनके हालात क्या हैं। इनकी लड़ाई में समाज सेवी ज्वाला ने साथ देने का फैसला लिया और प्रशासन तक इनकी व्यथा पहुंचाने की कोशिश की। क्या ज्वाला ने जो इनका साथ देने का निर्णय लिया है इसका कोई समर्थन करेगा? हमने इस मामले में ज्वाला से बात की। देखिए क्या कहा ज्वाला ने इस मामले में। इस समय हम महाराष्ट्र के नागपुर इलाके में हैं, जहां पे कि एक बस्ती है जिसका नाम है गंगा जमुना। करीब 200 साल पुरानी ये बस्ती है हमें मिली जानकारी के अनुसार। मगर यहाँ जो महिलाएं देह व्यापार कर रही है उन पर कहीं ना कहीं जो है कठिनाई का बादल टूट पड़ा है। चारों ओर से सख्तियाँ उन पर बढ़ती जा रही है। अपना तो पेट दूर की बात, अपने बच्चों का पेट पालना भी उनके लिए कठिन हो चुका है। यहाँ मेरे साथ में एक समाज सेवी खड़ी है जिनका नाम है ज्वाला जी, जो इनकी हक की लड़ाई लड़ रही है और काफ़ी समय से प्रशासन से और नेताओं से जो टकराव ले रही है सीधे सीधे, और वो किस तरीके की लड़ाई लड़ रही है मैं उनसे जानना चाहूँगा। ज्वाला जी बताइए मैम, आप कब से इनके हक की लड़ाई लड़ रही हैं? भाई साहब, सबसे पहले तो प्रेस एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सुखकर्ता दुखहर्ता ऐसा गणपति जी को कहा गया है। मैं श्री गणेश के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी वारांगनाएं माता बहनों पर जो कुछ दुख का समय आज आया है, जो कुछ परेशानी उन पर आई है, गणपति बापा के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी वारांगनाएं माता बहनों के जीवन में से दुख परेशानी संकट दूर हो और उन्हें भी सम्मान इज्जत की ज़िंदगी प्राप्त हो। जैसे आपने पहले कहा कि नागपुर की इस गंगा जमुना बस्ती को 200-300 साल का इतिहास है। ये एक ऐतिहासिक बस्ती है। मैं वेश्या व्यवसाय का समर्थन नहीं करती। वेश्या व्यवसाय तो और ख़ुद को वेश्या कहलाना ये तो दुनिया की सबसे बड़ी गाली है। मगर हालात कुछ ऐसे रहते हैं, जीवन में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आती है, कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी घटती है कि मेरी माता बहनें इस व्यवसाय की तरफ मुड़ती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गए 1-1.5 महीने पहले एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया कि वेश्या व्यवसाय भी एक पेशा है। अगर वारांगना माता बहन प्रौढ़ है और खुद के इच्छा से खुद का पालन पोषण करने के लिए और खुद के परिवार का, खुद के बच्चों का पालन पोषण करने के लिए देह व्यवसाय को अपना पेशा मानती है तो ये गैर कानूनी नहीं है। मगर नागपुर में गंगा जमुना में चित्र कुछ अलग है। यहाँ के जो पुलिस आयुक्त है ये जनरल डायर के भूमिका में है, ये राक्षस के भूमिका में है। गए 1-1.5 साल से यहाँ की माता बहनों का व्यवसाय इन्होंने बंद कर दिया है, कोई भी पूर्व सूचना न देते हुए। और महाराष्ट्र सरकार के दरबार में इन माता बहनों के पुनर्वसन की कोई भी योजना न रहते हुए भी नागपुर पुलिस कमिश्नर ने किसी राजकीय पक्ष के दबाव में आकर ये गंगा जमुना बंद कर दिया था। गए 1-1.5 साल से ये बंद था। आज भी यहाँ की माता बहनें नज़र कैद में हैं। पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पे चारों तरफ आपने भी देखा होगा शुरू है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वेश्या व्यवसाय भी पेशा है। भाई साहब, पेशा बोले तो ग्राहक आएंगे ही। ग्राहकों को भी डंडे मार मार के यहाँ से भगाया जाता है। ग्राहकों के जेब से पैसे छीन लिए जाते हैं। पुलिस वाले ग्राहकों के मोबाइल छीन लेते हैं, उनके घर पे फ़ोन लगाते हैं, उनको धमकी देते हैं कि तुम्हारे घर पे बताऊंगा। यानी संवैधानिक देश में यहाँ पे गंगा जमुना में सब असंवैधानिक काम नागपुर पुलिस कमिश्नर के इशारों पे चल रहा है। ये बहुत खेदजनक है, चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस आदेश का पूरी तरह से नागपुर गंगा जमुना में नागपुर पुलिस आयुक्त ने उल्लंघन किया है। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इन्होंने उल्लंघन किया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मैं ज़रूर जाने वाली हूँ। मेरी सब प्रक्रिया शुरू है, वकील हमने नियुक्त कर लिए हैं। आने वाले 4-8 दिन में सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नागपुर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के खिलाफ हम खटला चलाएंगे, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलाएंगे। रही बात, आज कुछ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, आज कुछ आंदोलन नहीं है, बापा के दर्शन के लिए मैं आई हूँ। और सबसे आनंद की बात यह है कि हमारी जो माता बहनें हैं वारांगनाएं, उनके परिवार के बच्चों ने ये गणपति बिठाया है। इस गणपति को भी इतिहास है। गए 17-18 साल से ये गणपति यहाँ पे विराजमान है। मेरी वारांगनाएं माता बहनों के परिवार के लोगों को, उनके बच्चों को सुख समृद्धि शांति
सभी चीज़ों में कामयाबी, एक अच्छा जीवन, सम्मान प्राप्त हो, यही मैं गणेश के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू। एक मिनट मैम, जिस तरीके से आपने देखा ये थी ज्वाला जी, जिन्होंने कहा कि काफ़ी समय से वो लड़ाई लड़ रही हैं। जैसे कि उन्होंने एक बात पर ख़ास फोकस किया कि मैं जो हूँ इस चीज़ का, वेश्यावृत्ति का समर्थन नहीं करती हूँ। बिल्कुल हम भी यही कहना चाहेंगे, एक समाचार चैनल होने के माध्यम से हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, मगर कहीं ना कहीं जब अन्याय होता है किसी के ऊपर, जब किसी के ऊपर दबाव डाला जाता है, जब किसी को किसी एक देश के एक हिस्से में जी रही एक महिला, एक परिवार को एक कोने में ढकेलने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे लोगों की आवाज़ बनना भी हमारा दायित्व बनता है और ये काम हम ज़रूर करेंगे। जैसे कि ज्वाला जी ने कहा कि प्रशासन की जिस तरीके से सख्तियाँ हो रही है, तो तकरीबन इससे पहले तो आप जानते ही होंगे लॉकडाउन का समय था, बूंद बूंद के लिए जो है लोग तरस चुके थे। अपना पेट किस तरीके से, जिनके पास पैसा था उनके पास अनाज नहीं था, जिनके पास अनाज था उनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास गाड़ियां थी उनके पास ईंधन नहीं था। ऐसे दौर से जो है लोग गुजरे हैं, मगर आज जब लॉकडाउन पूरी तरीके से हट चुका है, मगर इनकी ज़िंदगी आज भी लॉकडाउन में गुजर रही है, क्योंकि आज भी इनके ऊपर वही लॉकडाउन कोरोना काल का लगा हुआ है, क्योंकि आज भी इन्हें चूल्हा जलाने के लिए कठिनाइयाँ करनी पड़ती है, तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, बच्चों को कई रातें भूखा सुलाना पड़ता है। तो हम प्रशासन से चाहेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट से चाहेंगे और नेतागणों से चाहेंगे एक नज़र जो है ऐसे लोगों पर भी डालें, क्योंकि ये भी मनुष्य है, जानवर नहीं है। ये भी इस पृथ्वी पर जन्म लेकर जीना चाहते हैं, अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, तो इनकी तरफ भी एक नज़र डालें, नहीं तो अनकरीब ही इनकी लाशों का ढिगार जो है आपके सीनों पर रौंदता नजर आएगा। कैमरामैन साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, नागपुर। आपने देखा, एकमात्र ज्वाला ही है जो इन महिलाओं की पीड़ा को पूरी ताकत से समय और प्रशासन के सामने रखने की कोशिश कर रही हैं। अगर आपको लगता है कि सही में इन महिलाओं को सही इंसाफ मिलना चाहिए, तो इस खबर को इतना वायरल करिए कि सरकार इनकी पीड़ा को देखते हुए इनके हक में सही फैसला ले। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल प्रेस एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए।